हरे कृष्णा। आज मेरा सौभाग्य है यहाँ में आने का। तो वैसे बहुत अच्छे सुअवसर मिलते हैं मुझे यहाँ आने के लिए। तकरीबन हर राधाष्टमी 2-4 साल से मैं इधर ही आ रहा हूँ। इस बार भी इधर ही हूँ, हालांकि राधाष्टमी 2-3 दिन के बाद है। और आज एक और भी बहुत पावन दिन है। अद्वैताचार्य आपने सबने सुना है। हम महामंत्र पंचतत्व महामंत्र में बोलते हैं ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। अद्वैताचार्य की धर्मपत्नी सीता देवी, उनका भी आविर्भाव है। इस दिन वो प्रकट हुई थी यहाँ में। दोनों तरीके से बहुत ही शुभ दिन है। और यहाँ में भी बहुत अच्छी संख्या बढ़ रही है भक्तों की। युवा जो जुड़ रहे हैं, युवा जुड़ रहे हैं। और श्री राधा गोविंद जी जगन्नाथ जी की कृपा से जमीन भी आ गई है हमारे पास और कार्यक्रम भी शुरू हो गए। वाह, श्री राधा गोविंद जी की जय, जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। सो राधा अष्टमी में हम एक सुंदर भजन गाएंगे जो श्रीपाद रूप गोस्वामी द्वारा रचित है। उन्होंने लिखा था, बहुत सुंदर भजन है। राधे जय जय माधव जय थे। राधे जय जय माधव दई थे। राधे जय जय माधव दई थे। गोकुल तारुणी मंडल मोहिते। गोकुल तारुणी मंडल मोहिते। गोकुल तारुणी मंडल मोहिते। राधे जय जय माधव दई थे। राधे जय जय माधव दई थे। दामोदर राति वर्धन वेचे। हरिनि सुख वृंदाविपिने से। राति वर्धन वेचे। हरिनि सुख वृंदाविपिने। दामोदर राति वर्धन वेचे। हरिनि सुख वृंदाविपिने से। राधे वर्धन वेचे। हरिनि सुख वृंदाविपिने। राधे जय जय माधव दई थे। राधे जय जय माधव दई थे। राधे जय जय माधव दई थे। राधे जय माधव दई थे। नव शशि लेखे। ललिता सखी गुण रमिता विशाखे। नव शशि लेखे। ललिता सखी गुण रमिता विशाखे। विश्वभानुगादि नव शशि लेखे। ललिता सखी गुण रमिता विशाखे। राधे जय जय माधव जय। राधे जय जय माधव जय।
करुणा भरीते सनक सनातन वनिता चरिते गुरुमयि करुणा भरीते सनक सनातन करुणं गुरुमयि करुणा भरीते सनक सनातन वनिता चरिते राधे जय जय माधव राधे जय जय माधव राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय बोलो बरसाने वाली की जय 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 बोलो बरसाने वाली की जय 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 राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय ठाकुर रानी की जय हरि प्रिया की जय ठाकुर रानी की जय हरि प्रिया की जय विश्वानु दुलाली की जय 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 बोलो विश्वानु दुलाली की जय 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 राधा रानी की जय महारानी की जय बोलो बरसाने वाली की जय 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 वो रंगी की जय हे मंगी की जय और रंगी की जय हे मंगी की जय व्रजराज कुमारी की जय 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 व्रजराज कुमारी की जय 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 व्रज रानी की जय व्रज देवी की जय व्रज रानी की जय व्रज देवी की जय कलिवर बनवारी की जय 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 कलिवर बनवारी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय बोलो बरसाने वाली की जय 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 बोलो बरसाने वाली की जय 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 राधे जय राधे जय राधे जय जय ओम विष्णुपादाय
प्रभुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन PBT फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय ओम नित्य लीला प्राविष्ट अष्टोत्तर श्रीमद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपिनाथ श्याम कुंद राधा कुंद गिरिगोवर्धन की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। श्रीमती तुलसी महारानी की जय। वृंदे देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री सीता देवी की जय। श्री श्री राधा रानी की जय। राधा महोत्सव की जय। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Shri Guranga. All glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Om Ajnanatirandasya Jnananjanashalakya Chaksurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadhantikam. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। तो एक बार श्री राधा रानी जी का प्रणाम मंत्र हमारे पीछे आप बोलेंगे। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। कुछ दिनों में श्री राधा अष्टमी हम मनाएंगे और हमारे परम गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का कहना है कि हम गौड़ीय वैष्णव वास्तव में श्री राधा रानी जी के भक्त हैं और राधा रानी जी की कृपा से ही हमको श्री कृष्ण जी की कृपा मिल सकती है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का आगे चलकर यह भी कहना है कि ऐसा नहीं कि हम श्री राधा रानी जी की पूजा करते हैं इसलिए कि वो कृष्ण जी को प्रिय है, बल्कि हम कृष्ण जी की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि वो राधा रानी जी को प्रिय है। हम कृष्ण जी की पूजा इसलिए करते हैं कि वो राधा रानी जी को प्रिय है। राधा रानी जी आंतरंग शक्ति हैं और प्रेम का स्वरूप है। श्री कृष्ण जी का प्रेम का स्वरूप है और कृष्ण जी की कृपा हमें श्री राधा रानी जी के माध्यम से ही मिलती है और राधा रानी जी वही माध्यम है जो जीव की भक्ति कृष्ण जी तक पहुंचाती है। तो इसलिए ये अनवीर है कि पहले हम श्री राधा रानी जी की शरण लें। जैसे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हो, प्राइम मिनिस्टर चाहे प्रेसिडेंट हो, उसको मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसका कोई खास अंतरंग व्यक्ति हो, उसके माध्यम से हम वो व्यक्ति को पहुँच। तो वैसे ही राधा रानी जी के पास जब हम शरण लेते हैं वो तुरंत हमारे को रिकमेंडेशन दे देती है कृष्ण को।
ये बहुत अच्छा भक्त है। राधा रानी सोचती है कि ये इतना अच्छा भक्त है, चाहे कोई तुच्छ सा भक्त क्यों ना हो, छोटा सा फल फूल जल कुछ भी ऑफर करें, और समझती है ये तो भक्त मेरे से भी बड़ा है, और रिकमेंड करते हैं इसको ले लो। और कृष्ण जी तुरंत इसको स्वीकार कर लेते हैं। राधा रानी जी का जो तत्व है इतना ऊंचा है, इतना गुप्त है, गुह्य है कि वेदों में भी नहीं वर्णित है। यहाँ तक कि शेष, अनंत शेष भी राधा रानी जी का रहस्य नहीं जान सकते, तत्व नहीं जान सकते, ना ही शिव जी जान सकते हैं इसके। और यहाँ तक कि स्वयं श्री कृष्ण जी या श्याम सुंदर जी ही जान सकते हैं। वेदों में वर्णित नहीं है, वेद से गुह्य है, छुपा हुआ है राधा रानी। यहाँ तक कि श्रीमद् भागवतम में भी शुकदेव गोस्वामी जी ने उनका नाम नहीं लिया, राधा रानी जी का। परीक्षित महाराज जी बताते हैं ये कारण था कि शुकदेव गोस्वामी जी राधा रानी जी के अंतरंग भक्त हैं। उनका शुक तोता का रूप है राधा रानी के अंतरंग। अगर राधा रानी का नाम लेते ही वो प्रेम से मूर्छित हो जाते, और उनको चेतना में वापस लाने के लिए 6 मास लगते। 6 मास तो थे ही नहीं। परीक्षित महाराज को 7 दिनों में तक्षक आकर काटते रहे, तो इसलिए नाम उन्होंने। तो ऐसे वेदों से भी वो गुप्त है। मात्र श्याम सुंदर जी यानी कृष्ण ही राधा रानी जी को समझ सकते हैं, लेकिन वो भी उनका वर्णन नहीं कर सकते क्योंकि उनका प्रेम इतना ऊंचा है। इसीलिए ताकि उनका प्रेम वर्णन करें, सबको बताए, वो श्री चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में आए। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। तो राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, एक ही हैं, लेकिन विलास के लिए, पास टाइम्स, लीला के लिए उन्होंने ये 2 रूप धारण की है। एक और राधा रानी पूर्ण शक्ति है श्री कृष्ण जी, और श्री कृष्ण जी पूर्ण शक्तिमान हैं। तो ये 2 रूप उन्होंने धारण किए हैं लीला करने के लिए, और कृष्ण जी का कृपा हमें राधा रानी जी के माध्यम से ही मिलती है। जहाँ भी श्री कृष्ण हैं वहाँ ही राधा है, और जहाँ राधा है वहाँ कृष्ण है। जैसे अग्नि जहाँ भी होगी तेज होगा, गर्मी होगी। हिरण जो होगा, हिरण की मुस्क होगा, बहुत सुंदर सुगंध होती है, मुस्क कहते हैं उसको, हिरण का मुस्क। और अग्नि का तेज या गर्मी होगी। सो वैसे ही जहाँ श्री कृष्ण जी हैं राधा रानी होती है। कभी भी इनको सेपरेट हम नहीं कर सकते। हमारे चैतन्य चरितामृत में कुछ श्लोक आते हैं आदि लीला में 4थे अध्याय में, जहाँ ऐसा वर्णित है कि एतव सर्व पूज्य, सबके पूज्य युक्त है, पूज्य के योग्य है राधा रानी, सर्व पूज्य योग्य। और वह सबकी माता है, जगतेरा माता, पूरे जगत की माता, पालिका है, सबका पालन राधा रानी ही करती है। और परम देवता है, परम पूज्य भी राधा रानी है, परम आराधनीय, परम देवता भी वही हैं।
सबकी पालिका भी वो हैं और सबकी माता भी हैं। इस तरह से हम सब जीवों को श्री राधा रानी जी की शरण लेनी चाहिए ताकि हमको कृष्ण भक्ति में वह अग्रसर करेंगे। भगवद गीता में भी कहते हैं भगवान महात्मनस्तु मां पार्था देवीम प्रकृतिम आश। जो महात्मा होते हैं वो देवी प्रकृति में की आश्रय में होते हैं और देवी प्रकृति है राधा रानी और उनका विस्तार। सभी लक्ष्मी जो हैं लक्ष्मियाँ वो राधा रानी जी की ही विस्तार है। जैसे इस जगत में दुर्गा माता हो, पार्वती, ये सब इस जगत में भौतिक जगत में राधा रानी जी की ही विस्तार है। जैसे इस भौतिक जगत के संचालन के लिए भगवान कृष्णा या विष्णु का जो एक्सपेंशन विस्तार है भगवान शिव जी है। शिव जी के रूप में इस जगत का संचालन होता है पूरी तरह से। तो वैसे सब जो डेमिगॉडेस देवियाँ वो राधा रानी जी का ही विस्तार है। यहाँ मैंने प्रारंभ में अद्वैता आचार्य के बारे में बताया था। तो अद्वैता आचार्य के दो स्वरूप बताए गए हैं, एक महाविष्णु और दूसरा सदाशिव आध्यात्मिक जगत में, और इस भौतिक जगत में भी वही सदाशिव अद्वैताचार्य रूप में आते हैं। और उनकी पत्नी जो दो पत्नी थी, एक सीता देवी जिनका आज आविर्भाव दिन है और श्री देवी। तो राधा रानी जी का वर्णन करना बहुत ही कठिन है, वेदों में भी छुपा हुआ है। ये हम्बल प्रयास रहेगा हमारे आचार्य गणों के पद चिन्हों में चलते हुए। जैसे हमने कहा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहा करते थे, हम तो राधा रानी के ही भक्त हैं। बावजूद इसके कि राधा रानी सबसे ऊंची भक्त है, कृष्ण की प्रिय है, वो बहुत ही हम्बल है और हमेशा यही याचिका करती हैं कि उनकी भक्ति बढ़ती रहे। ये जो हरे कृष्णा महामंत्र हम उच्चारण करते हैं, ये एक इसमें ये 16 अक्षर का मंत्र आता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे। उसमें ये जो हरे आता है नाम हरे, वो राधा रानी जी को संबोधित करता है। ऐसा कि राधा रानी जी का एक नाम है हरा, क्योंकि अपनी भक्ति से वो श्री कृष्ण जी का मन भी हर लेती हैं, इसलिए उनका नाम है हरा। और वाचन में वाक्य में यही हरा हरे हो जाता है। जैसी सीता हो तो सीते पुकारते हैं, राधा राधे पुकारते हैं, विशाखा हो तो विशाखे। सो वैसे ही ये राधा रानी जी का एक नाम है हरा, जिसका मतलब है कि वो भगवान का मन हर लेती हैं अपनी भक्ति से। सो वही हरा जो है वाक्य में बने जाता है हरे। सो ये जब हरे कृष्णा महामंत्र
का उच्चारण करते हैं, जाप हो चाहे कीर्तन, हरे कृष्णा, ये संबोधित करता है राधा रानी को, राधा रानी जी की अंतरंग शक्ति को संबोधित करते हैं। हे राधा रानी, हमें श्री कृष्ण की भक्ति में आप लगाओ, प्रवेश दिलाओ। ये हरे कृष्णा महामंत्र का अर्थ होता है। तो राधा रानी जी एक अपने मुखारविंद से उन्होंने प्रसंग सुनाया है जो चैतन्य चरितामृत में वर्णित है, जहाँ शिक्षास्तकम का वर्णन किया गया है। वहाँ में राधा रानी जी अपने मुखारविंद से सुनाती हैं ऐसी अभिलाषा में कि उनकी भक्ति कृष्णा के प्रति बढ़ते रहे। और यह हम सब के एटीट्यूड, हमारा सबका एटीट्यूड होना चाहिए। कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत बड़े भक्त बन गए हैं, नहीं तो हमारा पतन निश्चित है। हमको हमेशा बहुत ही हम्बल रहना चाहिए, मान शून्य, मान नहीं करना चाहिए, गर्व नहीं रखना चाहिए। तो राधा रानी जी ये प्रसंग सुनाती हैं, इससे हमको बहुत उपदेश मिलेंगे। बहुत सुंदर प्रसंग है जो डायरेक्टली राधा रानी के मुखारविंद से आया है। तो राधा रानी जी सुनाती हैं, एक गांव में एक दंपत ब्राह्मण रहा करते थे, कपल थे, हस्बैंड एंड वाइफ ब्राह्मण थे। और वो जो ब्राह्मण था उसको पूर्व कर्मों के फल, सबको अपने कर्म, पूर्व कर्म को फल भोगना था। कुष्ठ रोग हो गया था, लेप्रोसी, कुष्ठ विप्रेर रमणी पतिव्रता शिरोमणि, लेकिन उसकी पत्नी पतिव्रता थी, शिरोमणि पतिव्रता थी। पतिरा लागेगा वैश्य सेवा, वो पति, उसके पति को एक वैश्या से मोह हो गया और ये पत्नी समझ गई, वो वैश्या की सेवा करने लग गई। उसके कपड़े धोती, बर्तन मांजती, घर सफाई करती, उसकी मालिश करती, हर तरह से उसकी सेवा करती। तो कुछ दिन बाद वो वैश्या ने कहा कि देखो, आप इतने दिनों से मेरी सेवा कर रही हैं, आप कुछ वेतन तो ले लो। उसने कहा नहीं, मुझे कोई वेतन की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी एक इच्छा है, मेरा पति आप पर मोहित हो गया है, एक बार उसकी इच्छा पूरी कर दो, उसको भोगने दो। उसने मना कर दिया, नहीं, तुम्हारे पति को कुष्ठ रोग है, अगर सबको मालूम पड़ गया इधर तो कोई मेरे पास नहीं आएगा। नहीं, इनकार कर दी। लेकिन वो ब्राह्मण की पत्नी, ब्राह्मणी ने वैश्या की सेवा करनी नहीं छोड़ी और अच्छी तरह से करने लगे। और फिर कुछ दिनों बाद उस वैश्या प्रोस्टिट्यूट का हृदय मर्म पिघल गया। ठीक है, ले आओ अपने पति को। रात को, किसी रात को, तो एक रात को लेकर जा रहे थे, अपने पति को अपने कंधों पर उठाकर लेकर जा रही थी। वो चल भी नहीं पा रहा था, इतना दुर्बल था, कुष्ठ रोग से तो ग्रस्त था ही, इतना दुर्बल था, चल भी नहीं पा रहा था। लेकिन हमारी वासनाएं इतनी प्रबल होती, इतनी स्ट्रांग होती हैं, ओल्ड एज में भी नहीं ये काम वासना छूटती। कैसे तैसे भी अपने पति को कंधों पर उठा के ला रही थी। अंधेरी रात थी, रास्ते में मार्कंडे ऋषि बैठे हुए थे। मार्कंडे ऋषि आधी रात में भजन में, ध्यान में थे, तो ये देख नहीं पाए। और वो ब्राह्मण जो था पति, उसका चरण ने मार्कंडे ऋषि को स्पर्श कर दिया। तो मार्कंडे ऋषि को बहुत क्रोध हो गया, कौन है जिसका साहस है मुझे अपने चरणों से स्पर्श करे,
मैं शाप देता हूँ, सूर्य उदय होता ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो अभी वो ब्राह्मणी तो बहुत कष्ट में आ गई, चिंता में आ गई। मैं अपने पति को थोड़ा सुख, भौतिक सुख दिलाने जा रही थी, अभी सुबह सूर्य उदय होते मेरे पति ही नहीं रहेंगे, अभी मैं क्या करूं? तो उसने विचारा अभी मेरे पास एक ही उपाय है। शाप कहता है कि सूर्य उदय होने पर मेरे पति की मृत्यु होगी, अगर सूर्य नहीं उदय होगा तो मेरे पति की मृत्यु नहीं होगी। तो उन्होंने घोषित किया, सुनो सब दिशाओं, अगर मैंने स्वप्न में भी किसी मर्द का नहीं सोचा अपने पति के सिवाय, अगर मैं वास्तव में सती हूँ, मेरे सतीपन का मान करते हुए कल सूर्य नहीं उदय होगा। तो क्या हुआ? इधर मार्कंडेय ऋषि का शार्प है जो टल नहीं सकता, और दूसरी ओर ये सती है, इसके सतीपन का सम्मान करते हुए सूर्य देव उदय नहीं हुए, इसका मान रखा। अभी सूर्य देव उदय नहीं हुए तो पूरे ब्रह्मांड में बहुत भयंकर स्थिति आ गई, अंधेरा ही अंधेरा फैल गया सब में। और ऐसी स्थिति में देवतागण, तीन मूर्तियां ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए और ये याचिका की कि इस ब्राह्मणी के सतीपन का सम्मान करते हुए सूर्यदेव उदय नहीं हो रहे, ये ब्रह्मांड का नाश निश्चित है। कुछ देर और ऐसा रहा तो ये ब्रह्मांड पूरा नाश हो जाएगा, आपको तुरंत आना होगा और इस ब्राह्मणी को समझाना होगा। तो तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों आए और उस ब्राह्मणी को समझाने लगे, देवी बहुत अनर्थ हो जाएगा, ये ब्रह्मांड का नाश निश्चित होने वाला है, आप अपनी घोषणा वापस ले लो, क्योंकि सूर्य आपकी घोषणा का, सतीपन का सम्मान करके उदय नहीं हो रहा है, वो विटनेस है, साक्षी है आपके सतीपन का। तो वो कहने लगी, ब्राह्मणी ब्रह्मांड नाश हो जाए मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे कुछ मतलब नहीं है, लेकिन मैं जीते जी मेरे पति की मृत्यु नहीं देख सकती, कुछ भी हो जाए मेरे पति की मृत्यु मैं नहीं देख सकती। सो इसलिए वहाँ में भगवान विष्णु थे और उन्होंने कहा, देखो सती देवी ब्राह्मणी, ये तो निश्चित है कि सूर्योदय होने पर आपके पति की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि मार्कंडेय ऋषि का शाप टल नहीं सकता, लेकिन मैं इधर हूँ ना, विष्णु जी कहते हैं, मैं उसको वापस जीवित कर लूँगा। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, जीवनम सर्वभूतानाम, सब जीवों में मैं ही तो प्राण हूँ, तो मैं उसको वापस जीवित कर दूंगा। तो ऐसे जैसे आश्वासन मिला तो उस ब्राह्मणी ने अपना गोपनीय घोषणा वापस ले ली, घोषणा वापस ले ली, तो जो होना था वो ही हुआ, सूर्य उदय हो गया, सूर्य उदय हो गया, उसके पति की मृत्यु हो गई। मृत्यु तो हो गई, लेकिन भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया था, उनको वादा किया था वापस जीवित कर दूंगा। तो उस ब्राह्मण को वापस प्राण दे दिए और स्पर्श करने से उसका कुष्ठ रोग भी दूर हो गया और एक यौवन शरीर उसको दे दिया। तो हम सब पूछेंगे, प्रश्न हमारा ये आया है कि ये प्रसंग राधा रानी की वो सुना रही है, चैतन्य चरितामृत में आता है, ये राधा रानी अपने मुखारविंद से क्यों सुना रही है? वो प्रसंग इसलिए सुना रही हैं, वो कहती हैं राधा रानी, उनका विचार ऐसा है कि जैसे ये उनका सतीपन था, ये अपने सतीपन के कारण सूर्य को उदय होने से रोक लिया, सूर्य उदय नहीं हुआ, और अपने मृत पति को
जीवन दान वापस दिला दिया। क्यों? क्योंकि उसको अपने पति के प्रति इतनी भक्ति थी। उसकी भक्ति, राधा रानी कहती हैं मेरी भक्ति उस ब्राह्मणी जैसी हो जिसने अपने मृत पति को जीवन प्राण वापस दिला दिए। ये राधा रानी जी कहती हैं। और यही भाव श्री चैतन्य महाप्रभु जी का है, शिक्षाष्टकम में प्रकट होता है। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं लास्ट श्लोक में, आश्लिष्य वा पादरतम पिनस्तु माम अदर्शनम मर्महतम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपतो मत प्राणनाथ। चैतन्य महाप्रभु जी राधा रानी जी के भाव में कहते हैं कि आश्लिष्य व पदरतम, या चाहे मेरा आलिंगन करो, कृष्ण को कहते हैं, राधा रानी जी कहते, चाहे मेरा आलिंगन करो, चाहे मुझे अपने पैरों के नीचे पनस्तु माम, अपने पैरों के नीचे चूर चूर कर मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े करो, मर्म हतम हृदय मेरा कुछ भी करो, लेकिन आप ही मेरे प्राणनाथस्तु ना परा, और कोई नहीं है मेरे प्राणनाथ आपके सिवाय। तो राधा रानी जी ने ये उपदेश दिया है इसी स्टोरी प्रसंग के माध्यम से। नाम राधा आता है 2 सिलेबल्स अक्षरों से, र और ध। र संकेत करता है रसमंडल को, और ध जो है अक्षर ये संकेत करता है भागती हुई है, जैसे कि राधा रानी प्रकट हुए रसमंडल की ओर वह भागती गई, इसलिए का नाम है राधा। और कॉमन लैंग्वेज में हमने सबने सुना है अपराध, हम सोचते हैं इसका ओरिजिन कैसे आता, अपराध, राधा, जो ऑफेंस या अपराध जो होता है मतलब कि डिवोशनल सर्विस के अगेंस्ट जो भी हो उसको अपराध कहते हैं, राधा रानी के खिलाफ हो। तो इस दिन हम श्री राधा रानी जी की शरण लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से हम श्री कृष्ण जी के पास जा सकते हैं। राधा रानी जी यशोदा मैया को भी बहुत प्रिय थी, उनके कई गुण हैं। दुर्वासा मुनि ने एक वरदान दिया था राधा रानी जी को कि उनका पका हुआ भोजन जो भी खाएगा वो कभी बीमार नहीं होगा। ये दुर्वासा मुनि ने उनको वरदान दिया था, यशोदा मैया को मालूम था। तो इसलिए यशोदा मैया हमेशा कृष्ण जी का भोजन राधा रानी जी से ही पकवाती थी, और राधा रानी जी का जो बनाया हुआ भोजन था वो कृष्ण जी बहुत उसका आनंद लेते। और कई राधा रानी जी के गुण हैं, नर्तकों में, डांसर्स में वो श्रेष्ठ हैं। यहाँ तक कि कृष्ण जी को भी उनसे लेसन्स लेने पड़ते हैं डांस कला में, इसलिए कृष्ण जी की भी गुरु मानी जाती है। जब राधा रानी जी कीर्तन करती हैं, भजन गाते, संगीत करती हैं, पत्थर पिघल जाते हैं, नदियाँ उल्टे डायरेक्शन में बहने लग जाते हैं, सब जीव एकदम थम जाते हैं। इतनी मधुरता है उनके गीत में, और उनके भक्तों के साथ बहुत अद्भुत उनकी लीलाएं हैं। हमारे आचार्यों ने कहा है कि राधा रानी जी को हम जो षड गोस्वामियों का भाव था उस भाव से ही अप्रोच कर सकते हैं उनके लिए। जैसे षड गोस्वामी हमेशा
वृंदावन में, हे राधे ब्रज देव की चललिते, हे नंद सुनो कुता, हमेशा राधे आप कहाँ हैं, कहाँ हैं, नंद सुनो आप कहाँ हैं, ऐसा कभी नहीं सोचो कि हम बहुत बड़े भक्त हो गए। एक बहुत सुंदर लीला आती है, वृंदावन में, ब्रज में, नंदगांव और बरसाना के पास एक स्थल है जिसका नाम है तेरकदम। कई लोग अब गए होंगे। तेरकदम के नीचे रूप गोस्वामी जी ने बहुत से ग्रंथ लिखे, नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, कई और ग्रंथ भी लिखे। तो इस तेरकदम की विशेषता थी कि जब भी रूप गोस्वामी अपने दर्शन में, उनके दर्शन करते थे, राधा कृष्ण की विलास पास टाइम्स, जब भी राधा और कृष्णा का मिलन होता तो पूरा, और तेरकदम बोलते हैं, कदम वृक्ष का नाम है तेरकदम, तेरकदम पूरे पत्ते फूल सज जाता। और जब भी राधा कृष्ण का मिलन होता तो झड़ जाते, जैसे हमारे आंसू गिरते हैं, आंसू जैसे वृक्ष आंसू बहारा, पत्ते फूल। तो उसी के नीचे रूप गोस्वामी जी ने इतने भव्य ग्रंथ लिखे। सो एक दिन रूप गोस्वामी वहीं बैठे थे तेरकदम के नीचे, तो उनको एक समाचार आया कि उनके भैया आने वाले हैं। उनके बड़े भैया थे सनातन गोस्वामी। तो जैसे उनको ये समाचार आया, बहुत ही प्रसन्न हो गए। उन्होंने सोचा मेरे भैया आए हैं, मैं उनको कुछ खीर बना के दूंगा। उनके मन में ये विचार आया। लेकिन फिर उन्होंने सोचा मैं तो एक सूने स्थान में बैठा हूँ, यहाँ कहाँ से ये पदार्थ मिलेंगे, सामग्री कहाँ से मिलेगी, चावल, शुगर, चीनी, कपूर, दूध। फिर उसमें उन्होंने छोड़ दिया। उतने में एक छोटी सी गुड़िया आई इधर, और गुड़िया कहने लगी, गोस्वामी जी, मेरी माता ने आपके लिए कुछ सामग्री भेजी है ताकि आप खीर बना लें। तो रूप गोस्वामी जी कहने लगे, गुड़िया देखो मैं भजन करने लगा हूँ, मेरे पास समय कहाँ है, तुम ही बना दो ना। तो गुड़िया ने बना लिया। दूध, चीनी, राइस जो था, कपूर। और फिर रूप गोस्वामी जी, और गुड़िया तो चली गई, गुरु जो भोक्ता नैवेद्य, वहाँ में गोपीनाथ जी का विग्रह है, आज भी है, आप जाकर देख सकते हैं। गोपीनाथ जी का विग्रह को नैवेद्य चढ़ाया, पर जब भोग हो गया निकाला। उतने में सनातन गोस्वामी जी वहाँ में पहुँच गए। सनातन गोस्वामी जी पहुँच गए तो रूप गोस्वामी जी ने उनका बहुत मान सम्मान किया, लाड किया, और फिर परोसने लगे ये खीर को। और जैसे ही सनातन गोस्वामी जी ने ये खीर का आस्वादन किया तो ये तो शुद्ध अमृत है। मेरे प्रिय भैया, बताओ तो सही, ऐसी खीर आपने बनाई कैसे, किसने बनाई है ये? तो रूप गोस्वामी ने सब कुछ बताया। मैं तो भजन करता था, मैं भजन में लगा हुआ था। एक गुड़िया आई और उसने ये बना के दी। सनातन गोस्वामी ने, रूप आपने राधा रानी जी की सेवा क्यों ली, वो तो राधा रानी थी। वो ऐसी खीर, ऐसा अमृत तो राधा रानी ही बना सकती है। इसलिए जैसे जगन्नाथपुरी में जो मंदिर है, ठीक है ना,
5,000 कुक हैं वहाँ में, कल्पना कर सकते हैं 5,000 रसोईदार है। उनकी हेड कुक कौन है? श्री राधा रानी। उनकी निगरानी में ही सब कुछ होता है। तो एक लास्ट प्रसंग सुनाकर फिर आज विराम लेंगे और राधा रानी जी की शरण कृपा हम सब की पर चाहेंगे। तो एक प्रसंग ऐसा आता है कि एक बार सद गोस्वामी में थे, रघुनाथ दास गोस्वामी जी भी थे। रघुनाथ दास गोस्वामी जी राधा कुंड के तट पर रहते थे, ग्रंथ अध्ययन करते थे और एक ग्रंथ में श्री रूप गोस्वामी जी ने राधा रानी जी के अंगों, सौंदर्य, वेश सबका वर्णन किया है। और जहाँ उन्होंने उनके चोटी लेडीज़ का चोटी का वर्णन किया और कहा तो राधा रानी की चोटी एक नाग जैसी है। तो रघुनाथ दास जी को, हालांकि उनको विश्वास था रूप गोस्वामी जो लिखेंगे वो सत्य ही है, पर उनको थोड़ा सा लगा गोस्वामी जी ने ऐसा क्यों लिख दिया, क्योंकि नाग तो इतनी भयंकर चीज़ है। हमने देखा क्लास में जब भी हम नाग बोलते हैं लोग सोए हुए लोग जाग उठते हैं वो अलग बात है, पर नाग तो एक भयंकर लाने वाला है हमारे मन में। तो नाग कैसे क्यों तुलना की? तो दिन भर इसी विषय पर वो सोचते रहे, पर उनको ये भी बात कि कोई संदेह नहीं था, उनको तो विश्वास था गोस्वामी जी ने लिखा तो सत्य ही होगा, पर फिर भी क्यों लिखा वो समझ नहीं पा रहे थे उस समय। तो शाम के समय राधा कुंड में वो स्नान करने गए, क्योंकि राधा कुंड जो है बताया गया है इस विश्व की सबसे ऊंची जगह है। जो भी राधा कुंड में स्नान करेगा, चाहे 3 तुबके जल के अपने सिर पर डालेगा, उसको अवश्य राधा रानी जी की कृपा और कृष्ण प्रेम। सो राधा कुंड में स्नान कर रहे थे तो दूर से उन्होंने देखा एक वृक्ष था और वृक्ष में कई कन्याएं खेल रही थी, क्रीड़ा कर रही थी। तो अकस्मात अचानक उन्होंने देखा एक शाखा में, उनको लगा कि एक नाग है, काला नाग। तो उन्होंने चिल्लाया, "हे कन्याओं सावधान, नाग है इधर, काट डालेगा आपको।" लेकिन कन्याएं खेलती रहीं, क्रीड़ा करती रहीं। तो गोस्वामी जैसे ये आप सुनती नहीं और जल्दी बाहर निकल आए, भागते भागते वृक्ष की ओर गए। वो लगा था कि कन्या, जब ये वृक्ष के पहुँचे शाखा में, उनको लगा कि नाग है, लेकिन फिर से उन्होंने कहा, "कन्याओं देखो नाग है।" उतने में कन्याएं वहाँ से अंतर्धान हो गए और वो समझ गए वो नाग नहीं थे, राधा रानी जी की चोटी थी। अरे वाह, ऐसा सब पूरे दिव्य गुण हैं श्री राधा रानी जी के। और सबसे विशेष गुण यह है कि वो साक्षात हमको कृष्ण दिला देगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।